नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल आरजेबी कॉर्नर पे। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। तो दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के डेफिनेशन से रिलेटेड टॉपिक है, जिसमें हम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में लगातार उपयोग होने वाले अपने डेफिनेशंस के बारे में जानकारी लेंगे, क्योंकि ये टॉपिक कभी कभी इंटरव्यू में अक्सर पूछ लिए जाते हैं और ये जो बेसिक टॉपिक्स हैं उसी पर डिपेंड है हमारा सारा का सारा थ्योरी। आगे हम किसी भी उसमें जिस तरीके से किसी मैथमेटिकल्स में मल्टीप्लाई डिवाइड के बिना किसी भी पूरे फॉर्मूला को सॉल्व करना मुश्किल होता है, उसी तरीके के जो बेसिक टॉपिक्स हैं वो अक्सर रिपीट होते रहते हैं। इसलिए इसका कॉन्सेप्ट हमारे लिए क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए जानते हैं ये बेसिक टॉपिक्स कौन से हैं, और इस वीडियो को पूरी जानकारी के लिए आप अंत तक बने रहिए इस वीडियो में, जिससे आप कोई भी टॉपिक मिस ना करें। थैंक यू फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आने वाले बेसिक टॉपिक्स पे रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक्स जो होते हैं वैसे तो आप अवेयर होते हैं इनसे, लेकिन इनकी एक सटीक डेफिनेशन देना बहुत ही आवश्यक होता है। इसलिए आइए जान लें ये सटीक जो डेफिनेशंस इनकी क्या क्या होती है, जिससे ये हमारे दिमाग में हमेशा बना रहे और किसी भी इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाए तो हम उसको स्पष्ट रूप से बता सकें, जिससे वो सामने वाले पर एक पॉजिटिव इफेक्ट डाल सके। सबसे पहला टॉपिक है हमारा करंट, धारा अर्थात किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, जैसा कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल सर्किट मैंने बना रखा है, आप देख सकते हैं इस इलेक्ट्रिकल सर्किट को। इसमें एक वोल्टेज सोर्स जुड़ा हुआ है, इस वोल्टेज सोर्स के एक रेजिस्टेंस जुड़ा है जो कि लोड का काम करता है। जब वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट करते हैं हम किसी भी सर्किट से, तो उसमें क्या होता है, जो चार्जेस है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर फ्लो होते हैं, जबकि करंट की दिशा इसमें ठीक उल्टी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है। तो बेसिकली आवेशों का जो प्रवाह की दर होती है, रेट ऑफ द चार्जेस फ्लो, जो चार्जेस के फ्लो की जो रेट होती है या दर होती है, उसको हम धारा कहते हैं, अर्थात आवेश प्रवाह की दर को धारा कहा जाता है। इंग्लिश में ऐसे समझ लें, एन इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल सच एज इलेक्ट्रॉन। जैसे हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है उसी को हम धारा के फॉर्म में जानते हैं। इसका फॉर्मूला है I = Q/T। इसे हम I से डिनोट करते हैं। इसके SI यूनिट एम्पियर है। फॉर्मूले I में I करंट है, Q चार्जेस है और T टाइम है। अगला टॉपिक है हमारा वोल्टेज। वोल्टेज को हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि वोल्टेज बेसिकली किसी भी करंट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने के लिए वो आवश्यक स्पीड होती है, जिससे हमारी वोल्टेज जितनी हाई रहेगी वो करंट उतनी दूर तक जा सकेगा। और इसे हम एक पानी के पाइपलाइन के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जब ऊंचे स्रोत से निम्न स्रोत की ओर जब पानी का फ्लो होता है, पानी को अगर धारा के समान समझ लें, तो उच्च स्रोत से निम्न स्रोत की ओर जो प्रवाह हो रहा है पानी का पाइपलाइन के माध्यम से, तो वो एक स्पीड जो उसमें क्रिएट हो रही है वो एक वोल्टेज के रूप में समझी जा सकती है। यहाँ पर वोल्टेज इज ए टाइप ऑफ फोर्स। वोल्टेज एक प्रकार का बल है विच इज यूज्ड टू पुश इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, जो कि विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन को पुश करने अर्थात धकेलने के लिए प्रयोजन में लिया जाता है। इसका सिंबल V होता है। इसकी SI यूनिट वोल्ट है। फॉर्मूला इसका है V = IR। अगर हमें I और R के वैल्यू, I अर्थात करंट और R रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है, तो V वोल्टेज हम निकाल सकते हैं। अगला टॉपिक हमारा रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। किसी भी विद्युत परिपथ में ऐसा कंपोनेंट या ऐसा माध्यम जो धारा के फ्लो का अपोज करता हो, मतलब प्रतिबाधा रुकावट उत्पन्न करता हो, उसको हम प्रतिरोध कहते हैं। इन इलेक्ट्रिकल सर्किट रेजिस्टेंस इज मेजर्ड एज अपोजिशन इन करंट।
एंड दिस ऑपरेशन इज नोन एज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड इज डिनोटेड बाय आर। इसे आर से प्रदर्शित किया जाता है। इसका सिंबल कैपिटल आर है और इसका मात्रक है ओम, जो कि ग्रीक लेटर में है। किसी वस्तु के प्रतिरोध इसके आर पार वोल्टेज और धारा के अनुपात के रूप में परिभाषित की जाती है। इसे R इज इक्वल टू V अपॉन I। अगर हमें करंट I और V वोल्टेज पता है तो हम प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति। शक्ति वह दर है जो कि प्रति इकाई समय में विद्युत ऊर्जा एक विद्युत परिपथ द्वारा जब उसमें विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ में स्थानांतरित किया जाता है, इसे P से निरूपित करते हैं। अर्थात आवेश को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है वह उसमें ऊर्जा या शक्ति के रूप में निहित होता है। इसका जो सिंबल है वो है P। इसकी SI यूनिट है वाट या जूल। कार्य की जो मात्रक है जूल प्रति सेकंड, वो इसका भी मात्रक होता है। प्रति सेकंड किए गए कार्य को हम शक्ति कहते हैं। तो P इज इक्वल टू W अपॉन T। अन्य मात्रक इसका VI है, क्योंकि W इज इक्वल टू VIT, T से T कैंसिल हो जाएगा और हमें प्राप्त हो जाएगा VI। इसका एक और फॉर्मूला है V इज इक्वल टू IR, तो I इंटू I स्क्वायर इंटू R, ये हमें प्राप्त हो जाता है। अर्थात हमें इनमें से किसी भी दो क्वांटिटीज को पता है और जो सुटेबल फॉर्मूला उसके माध्यम से हम शक्ति अर्थात P को ज्ञात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि ये चार्ज ही है जो इलेक्ट्रॉन अर्थात पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस होते हैं यही उत्तरदायी होते हैं हमारे किसी सर्किट में करंट के फ्लो होने और इसका जो फॉर्मूला है बेसिकली Q इज इक्वल टू I T। Q I जिसमें I करंट, T समय है। विद्युत आवेश पदार्थ का बेसिकली भौतिक गुण है जिसके कारण इसे किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र या जब भी किसी विद्युत बल के बीच जब इन चार्जों को रखा जाता है तो ये उस पर लगने वाले बल को अपने ऊपर अनुभव कर सकते हैं। बेसिकली ये दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब ये पॉजिटिव होते हैं, दोनों आवेश अगर पॉजिटिव हो इसमें, तो वो एक दूसरे को विकर्षित करते हैं और डिफरेंट चार्जेस हों तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जिसमें इसे Q आवेश को Q से प्रदर्शित किया जाता है। इसकी SI यूनिट कूलम्ब है और ये फॉर्मूला जैसा कि बताया था Q इक्वल टू IT से हम इसे आवेश को ज्ञात कर सकते हैं। इसका एक अन्य फॉर्मूला Q इक्वल टू NE भी है, जहाँ N इसमें इलेक्ट्रॉन के संख्या है और E इलेक्ट्रॉन, जिसका मात्रक 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब होता है। इलेक्ट्रिक पावर इफिशिएंसी, विद्युत शक्ति या दक्षता। इफिशियंसी, किसी भी परिपथ में जो विद्युत शक्ति को हम उसकी आउटपुट पावर और इनपुट पावर के रेशियो से समझ सकते हैं। इसका कोई मात्रक नहीं होता, ये बेसिकली एक फ्रैक्शनल क्वांटिटीज है। अर्थात जब किसी विद्युत परिपथ में कोई इनपुट दी जाती है और उस कंप्लीट कार्य को होने में जो क्षय होने के बाद हमें आउटपुट में प्राप्त हो रही है वो उस शक्ति का जो अनुपात होगा हम उसे विद्युत शक्ति के रूप में जानते हैं। इसे ग्रीक लेटर एटा से प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका फार्मूला बेसिकली हो जाता है एटा इज इक्वल टू P आउटपुट अपॉन P इनपुट। यहाँ आप देख सकते हैं इस फार्मूले को मैंने प्रदर्शित किया हुआ है। अगला टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है वो है हमारा पावर फैक्टर। पावर फैक्टर बेसिकली रियल पावर और अपरेंट पावर का अनुपात होता है। रियल पावर हम किसे कहेंगे? वास्तविक पावर, जो किसी परिपथ में किसी
स्रोत को चलाने के लिए जो मेन एनर्जी यूज होती है वो उसकी रियल पावर होती है। रियल मतलब वास्तविक पावर जो कंज्यूम हो रही है किसी भी सर्किट में, जो बेसिकली कंज्यूम होती है, उस पावर को रियल पावर कहते हैं। एपरेंट पावर, अब एपरेंट पावर वो उसकी कुल पावर का यूटिलाइज पावर है, जिसे यूटिलाइज कार्य के दौरान यूटिलाइज किया जाता है। और रियल पावर उसमें इनपुट में कंप्लीटली दी गई है। और रिएक्टिव पावर वो होगी जिस पावर को का इसमें किसी प्रकार से उपयोग नहीं हो रहा है, बल्कि ये बैक पावर या द्विदिशा पावर के रूप में इसमें निहित होती है, उसे रिएक्टिव पावर कहा जाता है। रिएक्टिव पावर इसमें किसी भी प्रकार से किसी भी सर्किट में कारगर नहीं होती, ये बेसिकली उसका एक लॉस है। तो जो विद्युत शक्ति जिसको cos फाई से भी डिनोट किया जाता है, वह रियल पावर तथा आभासी मतलब एपरेंट पावर का रेशियो होता है। इसको एक अन्य माध्यम से भी समझ सकते हैं, एक उदाहरण द्वारा, कोल्ड कॉफी के उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। जब हम एक कोल्ड कॉफी लेते हैं तो उसमें ऊपरी भाग कुछ झाग होता है, जबकि निचला भाग दूध और चॉकलेट का मिक्सचर होता है, जिसे हम यूटिलाइज पावर या रियल पावर के उसमें अगर मान लें तो एपरेंट पावर हमारी, जो कि हमारी कुल पावर है, जो हम इसको किसी भी स्रोत को देते हैं, तो उसे हम केबी एपरेंट पावर, पूरी टोटल कॉफी झाग सहित वो चॉकलेट वाले पार्ट को मान लें तो ये एपरेंट पावर हो जाएगा। रिएक्टिव पावर, ये रिएक्टिव पावर जितना कम होगा पावर फैक्टर, अर्थात इनका जो रेशियो होगा वो 10:1 होगा, 1 के करीब होगा। और जितना ये 1 के करीब होगा वो एक अच्छे पावर फैक्टर वाली डिवाइस होगी। अर्थात रिएक्टिव पावर जो कि लॉसेस है पावर के रूप में, वो जितना कम हो वो उतना ही अच्छा पावर फैक्टर वाले उपकरण होंगे। बेसिकली जिनका पावर फैक्टर लो होता है वो एपरेटस बिजली अधिक बर्बाद करते हैं, उसको बिजली को ज़्यादा लॉस करते हैं, इसलिए लो पावर फैक्टर वाले एपरेटस यूज नहीं किए जाते। हम इसके स्थान पे हाई पावर फैक्टर वाले एपरेटस ही यूज करना सही समझते हैं। तो पावर फैक्टर का जो बेसिक उदाहरण है ये आपको समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, इसलिए इस पे आप बहुत ध्यान से विचार करें। जो पावर फैक्टर 1 के करीब 0.9 या 0.89 के ऊपर होगा वो हाई पावर फैक्टर होगा, उससे निचले अगर पावर फैक्टर हैं तो वो लो पावर फैक्टर में आते हैं। ये पावर फैक्टर वाला टॉपिक पर आप विशेष ध्यान दें, ये अक्सर पूछा जाता है। आशा करता हूँ आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, और आपने अगर मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें।